वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे, और अब बात कर ले ख़ास तौर पे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। जैसे कि हम जानते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त 8 बरस के तवील इंतज़ार के बाद उनके मुस्तकबिल के हवाले से कहा जाता है कि जी ख़तरे में पड़ गया उनकी पार्टी का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ दायर करदा गैर कानूनी फंडिंग केस की समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया है। क्या वाकई ऐसा है? ये केस एक ऐसी तलवार है जो कि तहरीक इंसाफ के सर पर पिछले 8 साल से लटकती आ रही है। इस केस का फैसला महफूज करने की टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला 8 साल बाद तब महफूज किया है जब साबिक वजीर आजम इमरान खान हुकूमत से जाने के बाद सड़कों पर अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की पेश करदा रिपोर्ट की बुनियाद पर यह कहना बेजा ना होगा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर कानूनी फंडिंग का केस जो है वो साबित हो चुका है, जिसकी बुनियाद पर ना सिर्फ इमरान खान साहब नाअहल करार दिए जा सकते हैं बल्कि उनकी जमात पर भी पाबंदी आयद हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या इस केस के जरिए खान साहब को गेम से बाहर किया जा सकता है। इस सारी सूरत हाल में पॉलिटिकल और इस वक्त सियासत के सबसे मकबूल खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा अपनी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में निकाले जाने के बाद सियासत से जिस तरह से हमने देखा हुकूमत से मकबूल तरीन सियासत इस वक्त सियासी लीडर इस वक्त बन चुके हैं, और मकबूल खिलाड़ी को इस तरह निकाल देने पर क्या रद्द अमल आएगा अगर ऐसा हो जाता है सियासत के अंदर। तो इसी पे जी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे शाखावर साहब हैं, एडवोकेट हैं जी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से पीटीआई के, उनको खुशामदीद भी कहती हूँ। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। शाखावर साहब, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज हो गया है, 8 साल बाद फैसला महफूज हुआ है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो कयास आराइयां भी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं कि जी गेम से आउट भी हो सकती है पीटीआई, खान साहब को जो है वो नाअहल भी करार दिया जा सकता है। इस तरह की बातें आ रही हैं। हाउ डू यू सी इट एज, जैसे कि आपने खुद इसको पूरा परस्यू किया है, देखा है सारी चीजें, आप इसको किस तरह से देखते हैं और आपकी राय में ये फैसला कैसा हो सकता है? जी, ये तो बिल्कुल एक बात मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पर बता दूं और बड़े कॉन्फिडेंस से मैं बता दूं कि ये जो तासुर है कि ये जो मुमकिन फैसला आने वाला है इलेक्शन कमीशन का, जी उससे शायद पीटीआई जो है बतौर पार्टी बैन होने जा रही है या इमरान खान या दीगर ओहदेदारान जो है वो नाअहल हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत तासुर है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो बैनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वाला मामला होता है, उसमें जो इलेक्शन लॉज है उसमें 2 तरह के फंड्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी की जो उस पर कोई कदगन आयद हो सकती है। एक होती है फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी। उसका स्कोप ये होता है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट को, वफाकी हुकूमत के पास ये इतला हो और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दीगर मुल्क से, उसकी गवर्नमेंट से, उसकी रियासत से अपने लिए जो है वो फंड्स ले रही है या उनको वो फाइनेंस कर रहे हैं, तो उसके बारे में फेडरल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करता है कि इसको बैन कर दिया जाए। तो वो नोटिफिकेशन इशू करने के 15 दिन के अंदर अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास रेफरेंस भेजना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट तमाम फरीकैन को सुनने के बाद अगर वो समझे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है तो वो फिर उसको बैन करार दे देती है, और उसकी लीडरशिप जो है वो गालबन 4 साल के लिए मजीद कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती। तो ये केस तो बिल्कुल है नहीं है। दूसरी कैटेगरी है ममनुआ फंड, प्रोहिबिटेड फंड्स। प्रोहिबिटेड फंड्स वो होते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सालाना अपना गोशवारा जमा कराती है इलेक्शन कमीशन में, ऑडिटेड अकाउंट्स, उसमें अगर कोई ऐसी रकम निकल आए जो कि ममनुआ फंड की डेफिनेशन में फॉल करती है, तो उसका फिर ये होता है कि जैसे अभी स्क्रूटनी हुई है, ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का इल्जाम ही नहीं था और ना ये केस है पीटीआई के अगेंस्ट। उनके खिलाफ अगर कोई केस है तो वो ममनुआ फंड का केस है। और अगर फर्ज करें कि कोई अगर ऐसी कोई एक डोनेशन या 2 या 3 या जितनी भी जो कि इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि वो ममनुआ फंड की डेफिनेशन में आते हैं, तो उसका इलेक्शन लॉज में जो सजा है वो सिर्फ ये है कि वो जो पोर्शन ऑफ डोनेशन है वो जब्त हो जाएगी वहां के सरकार। इसके अलावा उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है, ना पार्टी बैन होगी ना उनकी लीडरशिप पे पाबंदी लगेगी। तो ये इसकी कानूनी पोजीशन है। और ये जो तासुर दिया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई बैन हो जाएगी, उसकी लीडरशिप पे पाबंदी लग जाएगी,
ये बिल्कुल इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और न ही ये केस है पीटीआई के अगेंस्ट। सही। अच्छा शाह खबर साहब, जाहिर सी बात है आपने बहुत अच्छी तरीके से कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया और क्लियर होना भी चाहिए था, क्योंकि कल से जब से ये फैसला महफूज हुआ है तब से बहुत ज़्यादा कियोस क्या है एक, और बहुत सारे कयास आराइयाँ इस पर चल रही थी। दूसरा एक चीज़ ये कि टाइमिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये इस पे भी लोग बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं कि 8 साल बाद ख़ास तौर पे ये टाइम क्यों चूज किया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त ऑलरेडी, जैसे कि मैंने अपने आगाज में भी कहा कि जी खान साहब जो है इस वक्त सड़कों पर अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं, और ऑलरेडी चीज़ें जो है वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो इस टाइमिंग में किया गया ईसीबी की तरफ से, उसके हवाले से क्या ये इसलिए लोग जजमेंटल हो गए इतने ज़्यादा? और दूसरा एक चीज़ है, जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर ये जो दीगर हमारे माहिर कानून और जो लोग बैठ के इसके ऊपर तबसरा और तज्जिया दे रहे हैं अपना, तो क्या वो फेयर इनफ है? देखिए वो क्या तज्जिया और तबसरा कर रहे हैं, देखिए मैंने तो एक केस खुद डील किया है जी बिल्कुल। स्क्रूटनी कमेटी में भी, और हमने इसमें जो आइन की शिकें हैं, कवानीन की जो शिकें हैं, उसको हमने पढ़ा भी है, उसको इलेक्शन कमीशन ने भी ये वादे किया है उससे। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो है ममनुआ फंड का केस है, ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का केस नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी जहां तक इसके टाइमिंग की जो बात है, ये भी कोई, मैं नहीं समझता कि कोई ये खास इस वक्त में ये फैसला जो है महफूज किया गया, ऐसा नहीं है। ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है, ये को इंसिडेंस है कि इसकी कार्रवाई मुकम्मल ही अब हुई है। उसमें जितने भी कानूनी तकाजे थे वो अब मुकम्मल हुए हैं। स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस पर इलेक्शन कमीशन ने दोनों फरीकैन से कमेंट्स जो हैं वो उन्होंने मांगे हुए थे और उस पर उन्होंने कमेंट्स दे दिए हैं। अब चूंकि इसकी समाअत कंप्लीट हो गई है, अब इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की जो जो सिफारिशात है उनको देखना है, फिर अपने विजडम के मुताबिक उस पर फैसला करना है। अच्छा शाह खबर साहब, एक चीज़ और भी बताइएगा कि क्या सिर्फ चूंकि पहले भी ये बहस छिड़ी रही कि सिर्फ तहरीके इंसाफ का ही फॉरेन फंडिंग का केस नहीं, बाकी दीगर जमातों का, सियासी जमातों के भी हैं केसेस, तो ये जो अभी फैसला महफूज किया गया है और आ रहा है, तो क्या ये सिर्फ एक ही पार्टी का अनाउंस करना भी फेयर इनफ होगा, या बाकी सियासी जमातों के भी साइमल्टेनियसली फिर ईसीपी को फौरन से करने पड़ेंगे? जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ रहा है, इलेक्शन कमीशन के सामने भी रहा है और हाई कोर्ट के सामने भी रहा है कि ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जो तहकीकात हो रही हैं, उनकी स्क्रूटनी हो रही है, तो उन सबको जो है वो एक तरह का ट्रीटमेंट ऑफ लॉ मिलना चाहिए। ये नहीं है कि फर्ज करें कि अगर कोई पोर्शन जो है वो फंडिंग का वो अगर ममनुआ उसमें जुमरे में आ जाता है और उसका फैसला पीटीआई के अगेंस्ट पहले हो जाता है, जो कि मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा, अगर इसको फर्ज कर लिया जाए तो उस सूरत में फिर उनको पॉलिटिकली बड़ा डिसएडवांटेज होगा, जबकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ भी ऐसे ही इल्जामात हैं। तो ये पीटीआई का तो हमेशा ये मौकफ रहा है कि सबको मसावी जो है वो कानूनी सलूक उनके साथ होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस दिन जब परसों ये जब कल ये फैसला महफूज हुआ तो उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि हम बिल्कुल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इंक्लूडिंग पीटीआई कोई इम्तियाजी सलूक नहीं रखेंगे और सबको मसावी जो है वो कानूनी जो है वो और आईनी जो भी उनके हुकूक हैं या उनके जो भी सलूक होना चाहिए ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की भी जो स्क्रूटनी है वो भी अपने तकमील तक पहुंची हुई है और उनको भी जल्द जो है उन पर भी फैसला कर लिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें टाइमिंग्स का या ऐसा कोई इशू नहीं है, कि वो इस वक्त के ऊपर ये एक रूटीन की बात है। सही है। थैंक यू सो वेरी मच। शाह कावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर माहिर कानून है, फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई के कानूनी माहिर भी हैं जी, और उसको देख रहे थे, उसके उनके वकील भी हैं और उसको ऑफिशियली डील कर रहे थे, तो बेहतर तरीके से उन्होंने क्लियर कर दी बात। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।